अच्छा जी, लूप का मैंने आपको ये बताया था कि लूप ये यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लूप के थ्रू आप एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। लूप की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फिर उसमें फर्दर आगे आप एक्सटेंशन करते जाते हो, नेस्टेड लूप आ जाता है और आप डिफरेंट वैरायटीज में फिर आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, फॉर लूप हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि एग्जीक्यूट आप करवा सकते हैं अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम। अच्छा जी, while loop क्या है? Repeats a statement or group of statements until a given condition is true. It tests the condition before executing the loop body. while loop में और do while loop में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। while loop में क्या होता है, इसमें भी आप कंडीशन अप्लाई करते हो। जिस तरह आप इफ स्ट्रक्चर में कंडीशन अप्लाई करते हो, जिस तरह आप फॉर लूप में कंडीशन अप्लाई करते हो, इसी तरह आपने वाइल लूप में और डू वाइल लूप में इन दोनों में भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है, लेकिन इनके सेंटेक्स का फर्क है। मीन्स इनका जो कोड है या इनका जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट है। इनका सेंटेक्स डिफरेंट है। वो डिफरेंस कहाँ पे आता है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। वाइल लूप भी आप यूज करते हो रिपीट करने के लिए अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये चीज तो हर लूप में या फॉर लूप में भी आप देखोगे कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हो। वाइल में भी आप करवा सकते हो, डू वाइल में भी। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। वाइल लूप में आप कंडीशन को पहले चेक करते हो, कंडीशन को पहले टेस्ट करते हो, देन लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करते हो। डू वाइल की तरफ आ जाए। डू वाइल में क्या करते हैं, लाइक अ वाइल स्टेटमेंट except that it tests the condition at the end of the loop body। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, डू वाइल मीन्स एक दफा आप अपनी स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उसको पहले एग्जीक्यूट करवा लोगे, उसके बाद आप वाइल की कंडीशन अप्लाई करते हो, उसके बाद आप वाइल का जो सेंटेक्स है वो वहां पे राइट करते हो। डिफरेंस क्या है? माइनर से डिफरेंस है, आपने याद रखना है। वाइल में कंडीशन पहले अप्लाई की जाती है, डू वाइल में कंडीशन बाद में अप्लाई की जाती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। वाइल लूप में लूप बॉडी से पहले कंडीशन अप्लाई की जाती है और डू वाइल लूप में बॉडी लूप बॉडी के बाद कंडीशन अप्लाई की जाती है। यहाँ से आपको और अच्छे से समझ आएगी इस चार्ट के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं दोबारा से यहाँ पे आपको फॉर लूप का, वाइल का, डू वाइल का, इन तीनों का सेंटेक्स एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर लूप आप देखो यहाँ पे, फॉर लूप का सेंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप पहले फॉर कीवर्ड यूज करते हो, कीवर्ड फॉर कीवर्ड के बाद विद इन ब्रैकेट्स आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हो वो इनिशियलाइजेशन का होता है, और जो सेकंड, फिर इसको आप सेमीकोलन के साथ एंड करते हो। फिर जो सेकंड एक्सप्रेशन आप लिखते हो दैट इज कॉल्ड कंडीशन, इसको भी आप सेमीकोलन के साथ एंड करते हो। एंड द थर्ड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अपडेशन, जिसमें आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। ठीक है। ये 3 स्टेप्स जो हैं या ये 3 चीजें आप हर फॉर लूप में आपको मस्ट लिखना होती हैं, क्योंकि ये पार्ट है फॉर लूप के सेंटेक्स का। फिर उसके बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस आप फॉर लूप की बॉडी डिजाइन करते हो। मीन्स इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जो भी आपने एग्जीक्यूट करवानी है। अच्छा जी, अब वाइल लूप के सेंटेक्स की तरफ आ जाए।
वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि पहले आप वाइल का कीवर्ड यूज करते हो, जैसे फॉर में आप फॉर का कीवर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ वाइल में आप वाइल का कीवर्ड यूज करोगे एंड विद इन ब्रैकेट्स आप जस्ट कंडीशन अप्लाई कर दोगे। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाए डू वाइल की तरह। डू वाइल में आप क्या करते हो, डू वाइल के सिंटैक्स पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले डू का कीवर्ड यूज किया गया है। डू के कीवर्ड के साथ विद इन कर्ली ब्रेसेस आप ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हो जिनको कि आपने एग्जीक्यूट करवाना है। डू वाइल में क्या होता है, पहले आप स्टेटमेंट्स लिखते हो जिनको आपने एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोग्राम स्टार्ट होते ही सबसे पहले वो इसकी बॉडी में आएगा और जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी होंगी उनको एक दफा एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा। फिर कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले कंडीशन चेक होने से पहले एक दफा लाजमी उसकी बॉडी लूप में जाके उनकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट मस्ट करवा देता है प्रोग्राम डू वाइल वाला। मीन्स अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो एक दफा जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएंगी डू वाइल। इसका डिफरेंस आपने नोट करना है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। वाइल में आप देखें कंडीशन ऊपर है, वाइल में कंडीशन ऊपर है, लूप की बॉडी नीचे है, ठीक है। डू वाइल में आप देख सकते हो डू है, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही हैं, ठीक है। मीन्स लूप की बॉडी ऊपर है और वाइल की कंडीशन नीचे अप्लाई की गई। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको, वाइल में कंडीशन पहले अप्लाई की जाती है और डू वाइल में कंडीशन बाद में अप्लाई की जाती है। वाइल लूप में कंडीशन पहले और बॉडी लूप बाद में, डू वाइल में बॉडी लूप पहले है और कंडीशन बाद में है। तो ये डिफरेंस है, ये सिंटैक्स है इन तीनों का। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, ये वाइल लूप का सिंटैक्स है और ये डू वाइल का सिंटैक्स। आपने जब भी कोई प्रोग्राम राइट करना है फॉर लूप का, वाइल लूप का या डू वाइल लूप का, तो आपने जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, आप जो भी लूप यूज कर रहे हो, आपने उसके सिंटैक्स को एज इट इज फॉलो करना होता है। ये सिंटैक्स क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कोई भी टेक्निक या कोई भी कोड राइट करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। द सिंटैक्स ऑफ वाइल स्टेटमेंट। सिंपल इसमें बताया कि आप वाइल का कीवर्ड, सिंटैक्स बताया गया है वाइल लूप का। सिंपली आप वाइल का कीवर्ड यूज करते हो, ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लगाते हो और उसके बाद नीचे आप स्टेटमेंट्स लिखते हो जिनको आपने एग्जीक्यूट करवाना। अच्छा जी, लूप रेपिटेशन कंडीशन इज द कंडीशन विच कंट्रोल्स द लूप। असल में लूप कंट्रोल किस चीज के थ्रू हो रहा होता है, लूप कंट्रोल होता है कंडीशन के थ्रू, ऐसा ही है ना। क्योंकि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप वर्किंग करना स्टॉप कर देता है। तो कोई भी जब आप लूप लगाते हो उस वो लूप कैसे कंट्रोल होता है, लूप कैसे कंट्रोल होता है, थ्रू कंडीशन, ठीक है। द स्टेटमेंट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द लूप रेपिटेशन कंडीशन इज ट्रू। ऑब्वियसली जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होती रहेगी। A loop is called an infinite loop if the loop repetition condition is always। आपने कोई भी जब लूप इन्फिनिट करना है तो आप उस पर कंडीशन ऐसी अप्लाई करोगे कि वो कंडीशन हर दफा ट्रू रहे, हर दफा ट्रू रहे। मीन्स आपने कंडीशन ही ऐसी रखनी है कि वो हर दफा ट्रू रहे, वो कभी भी फॉल्स ना जाए, कभी भी फॉल्स ना हो। A loop is called an infinite loop। इन्फिनिट मीन्स के लामहदूद, वो कहीं पे भी खत्म ना हो, ठीक है। इफ द लूप रेपिटेशन कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ऑब्वियसली जब आपकी कंडीशन हर दफा ट्रू होगी, हमेशा ट्रू होगी, तो वो
चलता रहेगा लूप, इंफिनिटी आ जाएगी उसमें। जी, यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं व्हाइल लूप का, स्टार्टिंग विद हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, कि करली ब्रेसेस से, और इन करली, इस वाली करली ब्रेसेस पे एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करवा दिया है, एक डिक्लेयर करवा दिया है एक वेरिएबल, जिसको वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी है। इंट मीन इंटीजर, इंट आई क्या है, ये वेरिएबल है, इंट आई इज इक्वल टू 1। उसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं, इनको रीड करते हैं, देखते हैं ये कमेंट्स में क्या बता रहे हैं। द लूप वुड कंटिन्यू टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। कह रहा है कि जी ये लूप जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, प्रिंट करवाता रहेगा आई की वैल्यू को अनटिल द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारी क्या है, आई लेस देन और इक्वल टू 6 रिटर्न फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये चलता रहेगा। इन कमेंट्स को यहाँ से हम रिमूव करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर ना आए, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट को हम नीचे ले जाते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हो आपके माइंड में। अच्छा जी, अब देखो आप, ये इतना हिस्सा जो है ये वाइल लूप है। आप सेंटेक्स देख रहे हो यहाँ पे वाइल लूप का। वाइल का सेंटेक्स मैंने आपको क्या बताया था कि आप वाइल का कीवर्ड यूज करते हो और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने जस्ट कंडीशन अप्लाई करनी होती है। फिर नीचे वाइल लूप की बॉडी है, ये वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है विद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है और विद कर्ली ब्रेसेस आपने उसको क्लोज कर दिया है वाइल लूप की बॉडी। यहाँ पे आप काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम ये है हेडर फाइल्स मेन फंक्शन के अंदर जाके सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फंक्शन, ये हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर जाके आपने वाइल लूप अप्लाई किया। इस वाइल लूप में आप क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर जाके सबसे पहले आपने वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसको आपने वैल्यू असाइन की है 1। अच्छा, अब हम यहाँ पे वाइल की कंडीशन चेक करते हैं कि वाइल में हमने क्या कंडीशन अप्लाई की है। हमने कहा है कि आई लेस देन और इक्वल टू 6 मीन्स कि ये 6 टाइम जो है लूप चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है 6 तक और आई को हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। आई की वैल्यू क्या है 1, आई जो है वो 1 है जो कि लेस देन 6 है, तो फिर वो उसको क्या करवा देगा, वो उसको सी आउट करवा देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज, वैल्यू क्या है आई की 1, और उसके बाद यहाँ पे वो एंड में उसको इंक्रीमेंट करवा रहा है। इंक्रीमेंट होगा फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से ये चलता जाएगा हर दफा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफा। हाँ जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लूप 6 टाइम चलेगा क्योंकि कंडीशन में आपने इसको 6 तक फिक्स कर दिया इसकी वैल्यू। वाइल लूप में आपने याद रखना है कि कंडीशन हमेशा पहले अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होती है। और स्टेटमेंट जब आप
एग्जीक्यूट करवाते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। ये देखिए, आपने पहले कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई। अच्छा जी, डू वाइल के सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर पहले डू का कीवर्ड यूज किया गया है और उसके बाद डू की बॉडी और उसके बाद कंडीशन अप्लाई की जाती है। ये क्या है? ये सिंटैक्स है डू वाइल का। डू वाइल के सिंटैक्स में सबसे ऊपर पहले आप स्टेटमेंट लिखते हो जो भी आपने एग्जीक्यूट करवानी है। पहले डू का कीवर्ड आप यूज करोगे। डू के कीवर्ड के बाद आप विद इन कर्ली ब्रैकेट आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो भी आपने एग्जीक्यूट करवानी है वो डू वाइल की बॉडी में राइट करते हो। देन उसके बाद आप वाइल की कंडीशन अप्लाई करोगे यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल। नीचे आप देख सकते हैं डू वाइल का कोड। यहाँ पे ये 2 हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स के बाद ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके कोड को मैं थोड़ा सा ये देखिए, हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया है और मेन फंक्शन के बाद विद इन कर्ली ब्रैकेट इंट नम इज इक्वल टू 1, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया गया है जिसको कि वैल्यू असाइन की गई है 1 और उसके बाद डू का कीवर्ड यूज किया गया है एंड डू के कीवर्ड के बाद विद इन ब्रैकेट्स सी आउट वैल्यू ऑफ नम। यहाँ पे ये नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। प्रिंट करवा के उसमें इंक्रीमेंट करवाएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर वो कंडीशन अप्लाई कर रहा है। सिंपल आपने माइंड में रखना है कि डू वाइल में आप ऑपोजिट कर रहे हो। वाइल में आप क्या करते थे कि आप कंडीशन पहले चेक करते थे और उसकी बॉडी को आप बाद में डिजाइन करते थे। वाइल लूप की बॉडी को बाद में डिजाइन करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसकी बॉडी को पहले डिक्लेयर किया गया। ये डू वाइल की बॉडी है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करने के बाद फिर आप कंडीशन अप्लाई करते हो वाइल नम लेस देन और इक्वल टू 6। इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स रिमूव करके, इसके सिंटैक्स को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना। आपने डू का कीवर्ड यूज करना है जब आप डू वाइल लूप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद विद इन ब्रैकेट्स आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक लिखना चाहते हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो। विद विद एंड करोगे उसको सेमीकोलन और उसके बाद आप वाइल की कंडीशन अप्लाई करोगे। वाइल की कंडीशन आप कैसे अप्लाई करोगे? वाइल का पहले कीवर्ड लिखोगे। कीवर्ड लिखने के बाद विद इन ब्रैकेट्स आप कंडीशन लिखोगे और एंड करोगे विद सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ से हम इसके सिंटैक्स को कर देते हैं रिमूव और अब इस कोड को रन करके देखते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लूप भी हमने 6 नंबर ऑफ टाइम्स तक स्पेसिफाई किया था और उतना ही इसमें लूप लगा। जी, तो ये था सिंपल वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, जिसमें सिंपल सा जो एक डिफरेंस था वो ये था कि वाइल में आप कंडीशन पहले अप्लाई करते हो और डू वाइल में आप कंडीशन बाद में अप्लाई करते हैं।
जी, ये जो इनफिनिट लूप है वाइल लूप, इसमें क्या किया गया है, आई इज इक्वल टू वन, हमने वन से स्टार्ट किया है एक वेरिएबल, और उसके बाद हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वो है आई लेस देन और इक्वल टू सिक्स। ऑब्वियसली वन हम ले रहे हैं वैल्यू, तो आई की वैल्यू वन है, वन ऑब्वियसली सिक्स से लेस है। देन वो क्या करवाएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज, उसको प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पर। और उसके बाद वो क्या काम करे, उसमें डिक्रीमेंट, ये आप देख सकते हैं, आई के बाद डबल माइनस का साइन मीन्स कि आप उसकी वैल्यू में एक नंबर की कमी कर रहे हो, एक नंबर उससे लेस कर रहे हो। तो इस तरह क्या होगा कि हर दफा जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होती जाएगी, और सिक्स तक आई की जो वैल्यू है वो सिक्स पे जाएगी नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। और कभी भी जब वो सिक्स पे नहीं आएगी तो हर दफा कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब हर दफा कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, ये लूप इन्फिनिट लूप बन जाएगा। इसमें इन्फिनिटी आ गई क्योंकि हर दफा कंडीशन ट्रू रहेगी। इन्फिनिट लूप का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, इसमें फॉल्स नहीं होती। तो ये लूप क्या हो गया, ये इन्फिनिट लूप हो गया, इसका वाइल लूप। ये देखें इसको, जब हमने रन किया तो इसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आउटपुट आ रही है, और इसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव शो हो रही